श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैवी नमः। अंतस यात्रा की इस कड़ी में हम बताने जा रहे हैं कि हम भगवान को भोग कैसे लगाएं, किन मंत्रों से लगाएं और कैसे लगाएं और क्या भोग लगाएं। ये सब प्रश्न साधकों के रहते हैं। वैसे भगवान को भोग लगाने का कोई निश्चित तरीका नहीं है और ना ही भगवान भूखे होते हैं। भगवान तो सर्वदा तृप्त रहते हैं, फिर भी उनके भक्त उन्हें भोग लगाते हैं ज़रूर, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं, इसलिए भाव ही प्रधान होता है। जैसे देखिए, वन गमन के दौरान प्रभु श्री राम जी जब शबरी के आश्रम में पहुँचे तो शबरी ने उन्हें बेर खिलाया था, वह भी जूठे। जूठे क्यों? क्योंकि वो चख लेती थी कि ये बेर भगवान के खाने लायक हैं या नहीं। माता शबरी का यह शुद्ध निष्काम प्रेम ही था कि वो चाहती थी कि भगवान को कहीं खट्टे बेर न पहुंच जाएं, और इसके लिए उनकी भावना इतनी प्रधान हो गई कि वो ये भूल ही गई कि प्रभु को मैं अपना जूठा बेर खिला रही हूँ। लेकिन भगवान ने बड़े ही चाव से शबरी के जूठे बेर खाए और उनकी भक्ति की महिमा को बढ़ाया। यहाँ तक कि माता शबरी ने पत्तों में ही भगवान को बेर अर्पण किए, कोई पात्र नहीं। आज लोग बहुत से सवाल करते हैं, लोगों के मन में बहुत सा भ्रम है, हम किस प्रकार के पात्र यूज़ करें, कैसे यूज़ करें, क्या करें। दूसरा उदाहरण विदुरानी जी का है। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने एवं महाभारत का युद्ध टालने के उद्देश्य से हस्तिनापुर आए थे, तो वहाँ उन्होंने दुर्योधन द्वारा दिए गए राजकीय भोज के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और विदुर के घर भोजन किया था। आज भी भगवान को भोग लगाते समय ये लाइनें ज़रूर गाई जाती हैं कि दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई भगवान। विदुरानी इतना अधिक भाव विभोर हो गई थी कि जब ये केले छीलकर भगवान को दे रही थी तो छिलका खाने के लिए दे रही थी, और केले का मुख्य भाग जो खाने वाला होता है उसे छिलके की तरह नीचे गिराती जा रही थी, और भगवान भी उन्हीं छिलकों को प्रेम से खा रहे थे। शबरी एवं विदुरानी द्वारा समर्पित भोग में वस्तु की प्रधानता नहीं थी, इसके बजाय भाव की ही प्रधानता देखी गई। तभी तो कहा जाता है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। भगवान की भक्ति में भाव की ही प्रधानता होती है। कोई शांत भाव से भगवान को भोग लगाता है, कोई दास्य भाव से, कोई सख्य भाव से, सखा भाव से, कोई वात्सल्य भाव से भगवान को अपने बच्चे की तरह, जैसे लड्डू गोपाल को अपने बच्चे की तरह उनका भोग लगाते हैं लोग, और कोई माधुर्य भाव से, मतलब गोपियाँ जैसे श्री हरि से प्रेम करती थी, श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। कहा भी गया है कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भवताहा। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग सबसे अच्छा युग इसलिए माना जाता है, इसमें एक ही तो अच्छी बात है कि इसमें श्री राम का नाम लेने मात्र से ही कल्याण होता है, क्योंकि योग और जप और तप और नियम तो कलयुग में कोई कर नहीं पाएगा। हमारे सनातन हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा बिना भोग के अधूरी है। भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद उन्हें भोग ज़रूर लगाया जाता है। हर देवी देवता के अपने प्रिय भोग हैं और उसी के अनुसार उन्हें भोग अर्पित करना चाहिए। जैसे यदि हम नित्य भोग बनाकर नहीं लगा सकते हैं, तो जैसे जिस दिन घर में कोई भी अच्छा भोजन बनता है, पहले हम अपने इष्ट को भोग लगाते हैं। कोई फल मिठाई आने पर या नया कपड़ा पहनने पर भी भगवान को ही अर्पित किया जाता है। ऐसा करने के लिए तो सिर्फ हाथ जोड़कर भगवान से विनती करना चाहिए। फिर भी भगवान का भोग लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे सृष्टि के संचालक श्री हरि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय हैं। श्री विष्णु जी के जितने अवतार हैं, श्री राम, श्री कृष्ण और श्री शालिग्राम जी, उनकी पूजा अर्चना में तुलसी दल का भोग जरूर लगाएं। भगवान का भोग बिना तुलसी दल के अधूरा माना जाता है, भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। और बजरंगबली को भी तुलसी का भोग जरूर लगाना चाहिए, अर्थात उन्हें हम जो भी भोग अर्पित करें उसमें तुलसी दल जरूर डालें, अन्यथा प्रभु भोग स्वीकार नहीं करेंगे। साथ ही उन्हें आटे की पंजीरी, सूजी का हलवा और पंचामृत भी अर्पित करना बहुत अच्छा होता है। ये भगवान के प्रिय भोग हैं। इसी प्रकार माँ लक्ष्मी को दूध से बनी सफ़ेद मिठाइयों का भोग लगाना सबसे शुभ माना जाता है। हो सके तो उन्हें केसर वाली खीर का भोग लगाएं। यह उन्हें
सबसे ज़्यादा प्रिय है। और बाबा शिव जी को धतूरा, बेलपत्र, दूध, दही, शहद और घी अर्पित करना चाहिए। पंचामृत से किया गया भगवान शिव का अभिषेक बहुत ही शुभता देने वाला होता है। वैसे हम कुछ भी प्रेम से भोग लगाएं, बनाएं घर में और भगवान को भोग लगाएं, प्रभु उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। हमें अपनी भावना शुद्ध रखनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री बेहद प्रिय है, आप सभी जानते हैं। और भगवान गणेश को लड्डू यानी मोदक प्रिय हैं। इसी तरह माँ दुर्गा को भोग में हलवा और चने अर्पित किए जाते हैं। इसके अलावा उन्हें मालपुए, पूरन पोली और खीर भी बहुत प्रिय है। भगवान का भोग हमें सात्विक तरीके से तैयार करना चाहिए, यानी उसमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भगवान का भोग तैयार करके उसे किसी शुद्ध पात्र में, चांदी, पीतल या फिर आजकल स्टील, क्योंकि देश काल और परिस्थिति के अनुसार ही हमें कार्य करना चाहिए। आजकल स्टील ज़्यादा चलन में है और सस्ता भी है। चांदी का पात्र सभी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए जैसे भी हो, जो भी पात्र आप इस्तेमाल करें। पीतल के पात्र में कुछ चीज़ें खराब हो जाती हैं, तो इसलिए पीतल का भी पात्र बहुत प्रचलन में नहीं होता है। हाँ, फूल वगैरह रखने के लिए, फूल, अक्षत आदि रखने के लिए पीतल का पात्र उपयोग में ला सकते हैं। तो हम जब भोग को तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम किसी शुद्ध पात्र में उसको रखकर भगवान के आगे रखते हैं। हाँ, भगवान का भोग लगाने के लिए जो पात्र हम रखें, उसे अपने दैनिक इस्तेमाल में ना प्रयोग करें। भगवान के बर्तन अलग ही रखने चाहिए। और जो व्यक्ति हवन आदि करते हैं, उन्हें हवन वगैरह के बर्तन भी अलग ही रखना चाहिए। ये नहीं कि खाने वाले चम्मच से घी का इस्तेमाल करें और खाने वाली थाली में आपने हवन के लिए हवन सामग्री रखा है उसको रखें। उसका पात्र हमेशा हमें अलग ही रखना चाहिए। नित्य में यानी डेली पूजा में अगर आप कुछ नहीं बना सकते हैं रोज़ रोज़, तो आप कुछ भी तैयार करके रख लें या बाज़ार से मंगा के रख लें, जैसे खुरमा है, पेड़े आदि। और नहीं हो तो बाज़ार से मेवे और कुछ ले आएँ, जैसे मिश्री, किशमिश, छुहारा, अंजीर वगैरह। इस तरह से आप नित्य पूजा करते हैं तो प्रसाद का इंतज़ाम पहले से ही करके रखें। और फल वगैरह, मिठाई वगैरह जो आपके घर में आती है, उसमें पहले से ही भगवान के भोग के लिए उसमें निकाल कर रख लें। इस तरह से आपका भोग अच्छे से तैयार हो जाता है और आप नित्य पूजा में भगवान को भोग लगा सकते हैं। तो भगवान के भोग लगाने के लिए उसी शुद्ध पात्र में आप सामग्री रखें। जो भी सामग्री हो आप उसे प्रेम से रखें और भगवान को प्रेम से ही अर्पित करें। वैसे जहाँ भाव हो वहाँ मंत्रों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी भोग लगाने का मंत्र है, त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। हाथ जोड़कर अगर आप ये मंत्र बोल पाएँ तो मंत्र बोलें। भगवान को भोग लगाते समय आँखों को बंद करके आचमनी में जल लेकर भोग के चारों ओर छिड़क दें और भगवान को अर्पित करने की भावना करें। बाएं हाथ से घंटी बजाते हुए ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, इस प्रकार से बोलें। और शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारम भक्ष भोज्यम च नैवेद्यम प्रति गृहताम। इस प्रकार से हम भगवान को भोग के लिए आग्रह कर रहे हैं, उन्हें खाने के लिए आग्रह कर रहे हैं कि प्रभु आइए और हमारे द्वारा अर्पित भोजन आप स्वीकार करें। हम जो भोग लगाते हैं उसमें कोई मात्रा तनिक भी कम या ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन फिर भी भगवान उस भोग को ग्रहण करते हैं, क्योंकि देखिए भोग में कितना स्वाद आ जाता है। जैसे एक भंवरा फूल के रस को ले लेता है, लेकिन फूल के रस में कमी नहीं आती है, उसी प्रकार से भगवान हमारा भोग स्वीकार करते हैं और उसे अपने अमृत रस से सींच देते हैं। वो भोग अमृत तुल्य हो जाता है। भगवान को भोग के साथ एक छोटी गिलास में जल जरूर रखना चाहिए और फिर आचमनी में जल लेकर नैवेद्यांते आचमनीयम जलम समर्पयामि बोल करके उसके चारों तरफ जल छिड़क देना चाहिए। जल में तुलसी दल जरूर डाल दें। और अगर आपने लड्डू गोपाल जी स्थापित कर रखे हैं तो उनके लिए गिलास में मीठा दूध तुलसी दल डालकर उनके पास रखें और उन्हें आग्रह करके पिलाएं, क्योंकि ये कहा गया है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयात्मना। अर्थात जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल
आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप में प्रकट होकर प्रीत सहित खाता हूँ। हमारे ग्रंथों में भगवान के लिए ऐसा लिखा हुआ है। वैसे आजकल ज़्यादातर हमारे अपने सरल शब्दों में भजन में हम भगवान को भोग लगाने का मंत्र जो सभी ज़्यादातर नित्य में गाते हैं वो ये है, दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाओ भगवान, आओ भोग लगाओ भगवान। शबरी के बेर सुदामा के तंदुल, रुचि रुचि भोग लगाओ भगवान, आओ भोग लगाओ भगवान। गिरी छुहारा किशमिश मेवा, माखन मिश्री खाओ भगवान, आओ भोग लगाओ भगवान। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, हर युग दरस दिखाओ भगवान, आओ भोग लगाओ भगवान। जो कोई तुमरा भोग लगावे, सुख संपत्ति घर आए भगवान, आओ भोग लगाओ भगवान। ऐसा भोग लगाओ भगवान, सब अमृत हो जाए भगवान, आओ भोग लगाओ भगवान। जो कोई ऐसो भोग को खावे, सो तेरा हो जाए भगवान, आओ भोग लगाओ भगवान। इस प्रकार आप प्रभु को प्रेम से भोग लगाएं। संस्कृत में पढ़ें, हिंदी में पढ़ें, कुछ ना पढ़ें, मन के भाव से ही भगवान को भोग लगाएं। जो कुछ भी आप दिन में ग्रहण करें उसमें भी ये भावना हो कि इसको हमारे प्रभु पहले स्वीकार करें। इस प्रकार भगवान को भावना सहित अर्पण करें, अपना सर्वस्व अर्पण, क्योंकि सब कुछ तो उन्हीं का है। जहाँ तक विधियों की बात है तो भगवान के पास चढ़ाया हुआ नैवेद्य उनको समर्पित करके थोड़ी देर में हटा लेना चाहिए। ऐसा न करने पर निगेटिव शक्तियों के प्रभाव में आने के कारण प्रसाद निर्माल्य हो जाता है और खाने योग्य नहीं रह जाता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। हमारे सनातन धर्म में अनेक त्यौहार होते हैं जिनमें अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती है। जैसे नवरात्रों में माँ की, जन्माष्टमी में श्री कृष्ण की, तो हम त्योहारों पर उनके लिए विशेष भोग रखें। हमें उनके लिए विशेष रूप से भोग बनाना चाहिए। परंतु श्री हरि के लिए तुलसी दल डालकर भोग और जल, और अगर आपने लड्डू गोपाल जी रखा है तो उनके लिए मीठे दूध में तुलसी दल डालकर अलग से ज़रूर रखें, क्योंकि माँ के और श्री गणेश जी के भोग में तुलसी दल वर्जित है। भोले बाबा के भोग में भी हम तुलसी दल नहीं रखते हैं। गणेश जी को दूर्वा अति प्रिय है। इस प्रकार अगर आपको जो जानकारी हो वैसा करें। श्री हरि के निमित्त रोज़ भोग जरूर रखें, चाहे वो कोई विशेष त्यौहार हो या पर्व हो, और नित्य पूजा में भी, क्योंकि कहा गया है आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। अर्थात जिस प्रकार आकाश से गिरा जल यानी वर्षा जल विविध नदियों के माध्यम से अंतिमतः सागर से जा मिलता है, उसी प्रकार सभी देवी देवताओं को किया हुआ नमन एक ही परमेश्वर को प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें नित्य में तुलसी दल डालकर ही भोग लगाना चाहिए। जब भी हम भगवान को भोग अर्पित करें उसमें तुलसी दल जरूर डाल दें और सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे माता, आप प्रभु के इस महाभोग को स्वीकार करें, और हमारी माँ और हमारे सभी भगवान उस प्रभु के महाभोग को सहर्ष स्वीकार करेंगे। आप मन में संशय ना लाएं। हाँ, विशेष पर्व जैसे नवरात्रों में माता जी के लिए या जिन भी देवी देवता का पर्व हो उनके निमित्त अलग से उनके नियम के अनुसार भोग रखें। जैसे माता जी और भोले बाबा के भोग में तुलसी दल ना डालें, श्री गणेश जी के भोग में भी तुलसी दल ना डालें। हाँ, श्री गणेश जी में दूर्वा जरूर डालें। इस प्रकार से भगवान को भोग लगाने के विषय में जितनी जानकारी थी, जितना मेरा ज्ञान और भाव था, हमने आप लोगों के समक्ष इसे साझा किया। आप अपने अनुसार इसे करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।